उसके बाद नीचे आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल पे। अब हमारे पास दो टाइप के जर्नल और आ जाते हैं, जो होता है सिंपल जर्नल और उसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड जर्नल। अब सिंपल जर्नल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। अ जर्नल एंट्री विच कंटेन ओनली वन डेबिट एंट्री एंड वन क्रेडिट एंट्री इज कॉल्ड अ सिंपल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री ये होती है कि ये इसके अंदर सिर्फ एक एंट्री होती है, वन डेबिट एंट्री होती है और वन क्रेडिट एंट्री होती है। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ एक एक एंट्री होती है। सिंपलीफाई मेथड होता है, सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। वो जो आपने खरीदो फरोख्त की है वो सिंगल एंट्री की सूरत में रिकॉर्ड कर दी जाती है। जो लोग ज़्यादा परेशानियों में नहीं पड़ना चाहते होते हैं, उनको सिर्फ याद दहानी के लिए अपनी खरीदो फरोख्त लिखनी रिकॉर्ड करनी होती है, वो सिर्फ सिंगल एंट्री यूज़ कर लेते हैं। जो सिंपल वाले होते हैं ना, सिंपल जर्नल एंट्री, वो यूज़ करते हैं। और कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है अ जर्नल एंट्री विच कंटेन मोर देन वन डेबिट एंट्री और मोर देन वन क्रेडिट एंट्री और बोथ इज कॉल्ड कंपाउंड। मतलब जिसके कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। मतलब एक एंट्री हो गई और एक के बाद दो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लें कि एक जर्नल बना हुआ है, आपने काफ़ी सारी खरीदो फरोख्त करी है, काफ़ी सारी परचेज और सेल्स करी हैं, तो आप एक से ज़्यादा एंट्रीज बनाएंगे। जिस तरह मैंने आपको ये कॉलम दिखाया था जर्नल का, इसके अंदर आप अभी हमने देखा एक ही एंट्री करी हुई है इसके अंदर, ये है स्पेशल जर्नल। अब हम अगर मैं इसके नीचे स्पेशल जर्नल बना दूं, तो स्पेशल जर्नल के अंदर हम मान लें कि हम एक से ज़्यादा डेबिट एंट्री भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा क्रेडिट एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है सिंपल एंट्री की, तो उसके अंदर हम एक ही एंट्री करेंगे और ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़ना। एक एंट्री करी, अपनी याद यानी के लिए काम फारिग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो हमारे पास चीज़ निकल कर आती है वो है रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डेबिट और क्रेडिट, हम वर्ड तो बार बार सुन रहे हैं, मगर इनके रूल्स तो बताएं हमें आपको कि क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप ये सुने कि डेबिट और क्रेडिट की साइड्स कौन सी होती हैं, ये जानना भी आपको ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि डेबिट क्रेडिट साइड पे आ रहा है और क्रेडिट जो है डेबिट साइड पे आ रहा है। ये तरीका है इसका। नंबर 1 पे हम दो कॉलम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। दो कॉलम के अंदर डेबिट साइड जो है वो राइट साइड पर होती है और क्रेडिट साइड जो है वो लेफ्ट साइड पर होती है। तो ये एक तरीका, इस तरह ये जर्नल का एक कॉमन तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ये हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट साइड जो है वो राइट साइड पे आ रही है और डेबिट साइड लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये तरीका ये आपको समझना पड़ेगा, ये रूल है डेबिट और क्रेडिट का। उसके बाद जो है, अब मैं कुछ आपको नेचर्स बताता हूँ, कुछ अकाउंट्स की में नेचर्स बताता हूँ कुछ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट के नीचे हमारे पास कुछ अकाउंट्स की नेचर्स दी हुई, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर एक बार बना भी देता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। आप सबसे पहले एसेट का मतलब होता है असासा। अब यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट्स आगे गिवन है, इंक्रीज और डिक्रीज के। तो एसेट के आगे इंक्रीज में लिखा हुआ है डेबिट और डिक्रीज में लिखा हुआ है क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब है, अब मान लें कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो वो आपके लिए आपका असासा है, मतलब आपका एसेट है। तो जब वो आपके पास वो चीज़ आएगी तो आपके मतलब क्या कहते हैं, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मतलब आपके असासे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदी तो इंक्रीज हो गई। जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो वो आप डेबिट में लिखेंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, आपने कोई चीज़ खरीदी तो वो आपके पास बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो वो डेबिट में आएगी। और अगर आप एसेट को बेचेंगे, मतलब डिक्रीज कब होगी, जब वो गिरेगी आपके पास से जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। मतलब जब आपने कोई चीज़ खरीदी थी तो वो आपके पास बढ़ गई थी, वो आ गई डेबिट में। जब आपके पास से वो चीज़ जाएगी तो वो आपके पास से कम हो गई तो वो क्रेडिट पे आ गई। उसके बाद अगला जो हमारे पास अकाउंट है वो है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस ऐसा है, इसकी नेचर कुछ उल्टी है, मतलब कि एक्सपेंस आपको देना पड़ता है, ठीक है। एक्सपेंस जितने आपके पास बढ़ेंगे ना वो आपके आएंगे डेबिट पर। इसकी नेचर थोड़ी सी उल्टी है। एक्सपेंस मतलब होता है कि बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, डिफरेंट जो बिल्स होते हैं जो आपको पे करने हैं, जो आपके ऊपर है, ठीक है। इसकी नेचर थोड़ी सी उल्टी है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो वो आपका होता है डेबिट। अगर एक्सपेंस आपका गिरेगा, मतलब आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, तो वो होता है क्रेडिट। इसकी नेचर थोड़ी सी उल्टी है। उसके बाद आती है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लें कि आपके ऊपर कुछ उधार है, आपके ऊपर कुछ कर्ज है, ठीक है, ये समझ लें आप। उसके बाद अब इसकी नेचर क्या है, अगर लाइबिलिटी आपके पास बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो वो होगी क्रेडिट। आपकी लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, मान लें आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो होगी क्रेडिट। और अगर आपकी लाइबिलिटी गिरेगी तो वो होगी डेबिट।
समझ गए। उसके बाद आता है कैपिटल, जिसको हम कहते हैं, मान लें कि आपका मतलब टोटल जो है इन्वेस्टमेंट, जो आपकी एक मान लें आपका बिजनेस है, उसके अंदर जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप पैसा लगाते हैं, वो जितना भी पैसा आपने लगाया वो आपका है कैपिटल, उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल जो है अगर आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, इसकी भी नेचर उल्टी है। अगर आपका कैपिटल जो है बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, अगर आपका कैपिटल गिरेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, जिस तरह आपको अकाउंट में लिखा हुआ है आपके। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है वो है रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, जो मान लें बहुत तरीकों की हो सकती है कि आप कहीं से पैसे ले रहे हो, रेवेन्यू आपका इंटरेस्ट, आपने लोगों को लोन दिया उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लिया, आपकी रेवेन्यू है। तो इसका भी ज़रा हिसाब थोड़ा उल्टा है कि अगर आपकी मान लें रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा तो ये होगी क्रेडिट। ठीक है, रेवेन्यू अगर आपकी इंक्रीज होगी मतलब अगर आपके रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर रेवेन्यू आपका घटेगा मतलब गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो आपका आएगा डेबिट पर। तो ये होती है कुछ नेचर्स जो हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है कि डेबिट पे और क्रेडिट पे, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपका ये चीज़ पक्की होगी तभी आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आप ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ये याद करें, कुछ भी करें ये आपको समझना हर हाल में, तभी आप जाके जर्नल एंट्री बना पाएंगे।